हेलो बच्चों, सब ठीक ठाक। आज हम लोग सीबीएसई में ये क्वेश्चन आया हुआ है इंटीग्रल का 2024 में, इसको डिस्कस करते हैं। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, उम्दा क्वेश्चन है। इसे मैंने ऑफलाइन सेंटर पे बच्चों को सिखाया था, तो मैं सोचा कि ऑनलाइन जो बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं, सीख रहे हैं, क्यों ना उनको भी ये बता दिया जाए। ठीक है, तो देखिए क्या है इंटीग्रल का ये प्रॉब्लम। ये 5 मार्क्स में 2024 सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया है। ठीक है, 5 मार्क का क्वेश्चन है, तो नेचुरली थोड़ा लेंदी तो होगा ही। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जब भी कोई फंक्शन, रेशनल फंक्शन sin x प्लस cos x या माइनस cos x और sin x cos x इन्वॉल्व रहे, sin x इंटू cos x है तो ये sin 2x भी तो हो सकता है, हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस टाइप का अगर इंटीग्रल का फॉर्म हो तो हम लोग कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो ये फॉर्म वैसा ही है, देखिए sin x प्लस cos x है और sin 2x है, तो ये sin 2x हो सकता है ना। तो ऐसा अगर इन्वॉल्वमेंट होगा तो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कीजिएगा कि sin 2x को इस तरह से लिखना है कि नीचे जो फंक्शन डिनोमिनेटर में वो फंक्शन हो जिसका डिफरेंशिएशन करने पे ये sin x प्लस cos x आ जाए। ठीक है, मतलब sin 2x को ऐसे फंक्शन में लिख देना है जिसको डिफरेंशिएट करने पे ऊपर जो नंबरेटर में जो फंक्शन दिया हुआ है sin x प्लस cos x वो आ जाए। sin 2x को अभी डिफरेंशिएट करेंगे तो sin x प्लस cos x तो होगा नहीं, तो सब्स्टिट्यूशन लगेगा नहीं। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि नीचे sin 2x को इस तरह से लिखते हैं। देखिए क्या कीजिए कि इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल निकाल लीजिए। तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, cos का प्लस sin x। ठीक है, तो ये हो गया इसका इंटीग्रल। मतलब ये नीचे फंक्शन रहेगा डिनोमिनेटर में, sin 2x के जगह अगर ये रहा तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये आ रहा है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा। तो sin x माइनस cos x को होल स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि इसी से sin 2x बनेगा। तो इसका होल स्क्वायर किए तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस 2 sin x इंटू cos x। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो 1 माइनस इसका फॉर्मूला क्या होता है, sin 2x। तो 1 माइनस sin 2x मैंने लिख दिया। तो अब देखो 1 माइनस sin 2x बराबर क्या आ गया, sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर, cos x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब sin 2x, चूंकि sin 2x को लिखना है तो sin 2x बराबर क्या हो जाएगा, sin 2x बराबर क्या हो जाएगा, इसको इस साइड लेके आइए, इसको इस साइड, तो 1 इधर जाएगा तो माइनस sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। ठीक है, sin 2x बराबर 1 माइनस sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर ब्रैकेट में। अब आपका इंटीग्रल क्या है, दिया हुआ जो इंटीग्रल है उसको मैंने लिखा है। ठीक है, अब यहां क्या था, 9 प्लस 16 sin 2x, तो 9 प्लस 16 और sin 2x को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस ये वाला लिख सकते हैं, यहां मैंने लिख दिया। ठीक है, dx क्लियर। अब क्या हो गया, 9 प्लस 16, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 16 इंटू 1 16, तो 9 प्लस 16 25, और ये प्लस माइनस माइनस 16, ये 16 जाएगा अंदर, ऐसे sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। ठीक है, सो फार सो गुड, समझ में आ रहा है बिल्कुल। अब देखो हम लोग यही क्या किए, sin 2x को ऐसे फंक्शन में लेके आए कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वाला ऊपर वाला आ जाएगा। तो हम लोग क्या पुट करेंगे, अब क्या करना है, सब्स्टिट्यूशंस मेथड लगाना है। अब हम लोग क्या पुट करेंगे, t इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, t इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, अब ये t बराबर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स पुट करने के बाद इसको dt बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस का माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो cos x प्लस sin x dx मिलके क्या बन गया, dt बन गया। ये जो था ये हमारा लास्ट में जो आया था ये dt बन गया। ठीक है, अब देखिए अब हमारा नया वेरिएबल क्या आया, t आ गया। तो पहले ये जो इंटीग्रल जो लिमिट्स दिए हुए हैं, ये जब x वेरिएबल था तब, अब सब्स्टिट्यूशंस क्या किए हैं, t किए हैं, तो t के टर्म में आपको लाना है। ठीक है, तो व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन t बराबर क्या होगा, t बराबर क्या होगा, x बराबर 0 दो तो sin 0 0 और cos 0 1, तो ये -1 हो गया t का वैल्यू। जब x बराबर पाई बाई 4 तो t क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि पाई बाई 4 साइन में और कॉस में दोनों में सेम ही होता है, 1/√2 माइनस 1/√2 तो 0, तो t का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। तो अब हमारा लिमिट क्या हो गया, जब लिमिट 0 था x में तो t में क्या आया, -1, तो -1। जब x पाई बाई 4 था तो t क्या है, 0 है, तो लिमिट आपका ये 0 हो गया।
अब ऊपर वाला क्या बन गया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स मिलकर डी टी हो गया। ठीक है, अब 25 माइनस 16, इसको माने थे t, तो 25 माइनस 16 टी स्क्वायर। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला पे सेट करने के लिए टी स्क्वायर जो वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट को 1 करते हैं। तो यहां 16 कॉमन ले लीजिए, तो 16 कॉमन ले लेंगे तो यहां 25/16 आएगा माइनस टी स्क्वायर। इस तरह से 16 को इंटीग्रल साइन से बाहर निकाल दीजिए, तो 1/16 ऐसे कर लिए, इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिए, तो 5/4 का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, सो फार सो गुड। अब देखो ये फॉर्मूला जो होता है किस फॉर्मूला पे ये सेट होगा, यहां मैंने लिखा है dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, 1/2a log a प्लस एक्स a माइनस एक्स। यहां a क्या है, 5/4 है, a क्या है 5/4 है, तो 1/2a, 1/16 पहले से था, 1/2a, तो 1/2a, a क्या है 5/4, तो 5/4 मैंने दिया, log a प्लस एक्स, a क्या है 5/4 प्लस x के जगह क्या होगा t होगा, t, और a माइनस एक्स 5/4 माइनस t, और लिमिट कहां से कहां जाएगा, 0 से -1, जो -1 से 0 था तो वही लिमिट रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अब इसको सिंप्लीफाई किए, देखो ये 4 है तो ये 2 से कट गया तो यहां 2 बचा। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये 2 से फिर ये 16 कटेगा तो 8 आएगा, तो 1/8 आपका इधर रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग को लिमिट देना है, 0 देना है और -1 देना है, तो क्या बन जाएगा, t का वैल्यू 0 दोगे। ठीक है, तो 5/4 log ऊपर में 0 देंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, तो 5/4। ठीक है, तो 1 हो जाएगा, तो log 1 हो जाएगा। अपर लिमिट का वैल्यू क्या आएगा, पुट करने के बाद log 1 आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में आपको 1/40, अब ये 1/40 कैसे आया ये आपको मैं दिखाता हूं। इधर देखिए यहां 8 था बचा हुआ, यहां 5 है, तो 8 × 5 1/40 आएगा ना ये, और ये अपर लिमिट दिए हैं तो इस पूरा लॉग का वैल्यू क्या हुआ, 1 हुआ। ठीक है, ये हो गया, लॉग का वैल्यू 1 हो गया, माइनस अब लोअर लिमिट दोगे ना, लोअर लिमिट का वैल्यू क्या है -1 दोगे, तो ये क्या आ जाएगा 5/4 -1, 5/4 ये रफ किया हुआ है यहाँ पे, समझ लीजिए, समझिए। ठीक है, ऊपर में क्या आएगा, -1 देंगे तो 5/4 -1, तो ये क्या आ गया 1/4 आ गया, 5/4 माइनस प्लस 1, तो ये 9/4, ये दोनों डिवाइड में है 1/4 और 9/4, क्योंकि इसका वैल्यू 1/4 आया, इसका वैल्यू 9/4 आया, तो ये डिवाइड करेंगे तो 4 कट जाएगा, तो 1/9 मीन्स -1 लोअर लिमिट का वैल्यू log 1/9 आ रहा है, तो ये आपको किया हुआ है 1/9। ऐसे भी जानते हैं कि log 1 का वैल्यू 0 होता है, तो आप 0 भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। मैंने क्या किया कि log 1 लिखा माइनस और log m/n वाला फॉर्मूला पे इसको सिंप्लीफाई किया, तो log m माइनस log n, अब ये और ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस log 9, 1/40 log 9, ये भी आंसर हो सकता है। इसको थोड़ा सा और सिंपल करेंगे तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं 9 को, और ये log का प्रॉपर्टीज होता है, ये 2 क्या आएगा, ये 2 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2/40 log 3, और 2/40 कैंसल होगा तो 1/20 log 3। दिस इज द फाइनल आंसर इस प्रॉब्लम का, 5 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको आई होप समझ में आया होगा। मेन था कि ऐसे प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं जब ऐसा रहता है, तो ये मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हुआ होगा समझने में या कुछ भी, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपको अगर 1 शॉट वीडियो लेक्चर या PYQ चाहिए तो हमारे चैनल परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और शेयर कर दीजिएगा। देखिए फ्री एजुकेशन दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं मुझे भी मोटिवेशन आना चाहिए, और वो आप बच्चों से मुझे मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा, और ऐसे प्रॉब्लम को जरूर बनाना है एक बार अपने से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।